आज हम याद करने वाले हैं महत्वपूर्ण खोजें और उनके वैज्ञानिक। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें पहला दिया है हैजा व टीवी के जीवाणुओं के खोजकर्ता कौन है। तो देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे। इनके जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है रॉबर्ट कोच। देखो क्या रहता है कि एक एक व्यक्ति अपने कोच के साथ बैठकर टीवी देखता रहता है। एक व्यक्ति अपने कोच के साथ बैठकर टीवी देखता रहता है, तभी उसको एक मक्खी आकर काट देती है। मक्खी से हो जाएगा हैजा, क्योंकि हैजा तो मक्खी से ही फैलता है। और कोच हो जाएगा रॉबर्ट कोच, और टीवी देखता रहता है तो टीवी। इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि हैजा और टीवी के जीवाणुओं के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट कोच है। अगला दिया है स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉड सा। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए स्कूटर तो सभी ने देखा होगा। स्कूटर में क्या रहता है, जो पिछला चक्का रहता है वहां पे इंजन लगा रहता है, पिछले चक्के के ऊपर इंजन लगा रहता है। तो पिछला वाला हिस्सा जो रहता है चौड़ा रहता है, काफी चौड़ा रहता है। तो जो पीछे वाला व्यक्ति बैठता है उसकी टांगे बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, पीछे वाला हिस्सा चौड़ा रहता है। क्या बोला मैंने, पीछे वाला हिस्सा चौड़ा रहता है। इंजन उसमें आगे नहीं रहता जैसे टू व्हीलर्स में रहता है, वैसे नहीं रहता है। स्कूटर में इंजन पीछे रहता है, तो इसलिए पीछे वाला हिस्सा ज्यादा चौड़ा हो जाता है। और चौड़ा को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रॉड। ब्रॉड सॉ। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, ब्रॉड सा, क्योंकि ब्रॉड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, चौड़ा। और स्कूटर का पिछला वाला हिस्सा चौड़ा रहता है। अगला दिया है रडार। इसके आविष्कारक हैं टेलर एवं यंग। देखो क्या रहता है कि बुंदेलखंडी में डालना को डार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डालना को डार बोलते हैं बुंदेलखंडी में। अब जब टेलर कोई पैजामा सिलता है तो नारा डालने की जरूरत पड़ती है। नारा डालने की जरूरत पड़ती है। तो एक टेलर है जो यंग है, वो पैजामे में नारा डाल रहा है, तो हो जाएगा रडार। रडार के खोजकर्ता कौन है, टेलर एवं यंग। अगला है गुरुत्वाकर्षण। इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी को पता है, न्यूटन है। अगला दिया है विटामिन डी की खोजकर्ता। इनके खोजकर्ता हैं F.G. हॉपकिंस। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, हॉपकिंस से याद रखेंगे हम हॉकिंग्स तो सभी ने सुना होगा, ऐड बहुत आता है टीवी में, हॉकिंग्स के कुकर सभी ने सुना होगा, हॉकिंग्स के कुकर। तो हॉपकिंस से हम क्या याद रखेंगे, कुकर। और कुकर में जो रहता है दाब बहुत ज्यादा रहता है, कुकर में दाब बहुत ज्यादा रहता है, तो दाब से याद रख लेंगे हम क्या, डी। कैसे बोला मैंने, हॉपकिंस के कुकर आते हैं, कुकर में दाब बहुत ज्यादा रहता है, दाब का हम डी याद रख लेंगे। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि विटामिन डी के खोज करते हैं हॉपकिंस। अगला दिया है विटामिन सी। अब देखो यार, सी का सीधा सा मतलब लड़की से है। अगर कोई लड़की आपको आई लव यू बोले तो आप क्या बोलेंगे, यू जोक्स। हॉलकट मतलब हलकट, यू जोक्स, तुम मजाक कर रही हो। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि विटामिन सी के खोजकर्ता यूजोक्स हॉलकट है। अगला है विटामिन बी। इनके खोज करते हैं मैकुलन, और विटामिन ए की भी खोज करते हैं मैकुलन। अब देखो यार क्या रहता है कि इन दोनों को हम एक साथ याद कर ले रहे हैं कि अगर आपको बी मतलब मधुमक्खी, अगर आपको मक्खी या मधुमक्खी काट रही है तो आप कूलर चालू कर देंगे, और फिर दूसरे दिन अपने पड़ोसी को बताएंगे, ए मेरे को कल मक्खी काट रही थी तो मैं कूलर चालू कर दिया था। तो कूलर से याद रख लेंगे कुलन, और मैं कूलर चालू कर दिया था, इससे याद हो जाएगा मैं कुलन। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि मैं कूलर चालू कर दिया था कल, तो मधुमक्खी नहीं काट रही थी। अगला है विटामिन के खोजकर्ता फंक। तो इनको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, विटामिन के खोजकर्ता सभी को पता है, फंक। अगला है बैक्टीरिया के खोजकर्ता। इनके खोजकर्ता हैं ल्यूवेन हॉक। तो इसको देखो हम कैसे याद रखेंगे, बैक्टीरिया से याद रखेंगे हम बैक्ट्री। और बैक्ट्री किसमें लगी रहती है, वेन में मतलब गाड़ी। ये दिया है ना वेन में क्या लगी रहती है, बैक्ट्री लगी रहती है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, और वेन मतलब होता है गाड़ी। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि बैक्टीरिया के खोजकर्ता ल्यूवेन हॉक है। अगला है बिजली के आविष्कारक। इनकी जो खोज करता है बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो इसको देखो हम कैसे याद रखें, बिजली से हमको पता है कि दो प्रकार के करंट लगते हैं। एक करंट वो चिपका लेगा आपको तार में, और दूसरा करंट जो रहता है वो दूर फेंक देगा। तो दूर फेंकने को हम बोल देंगे फ्रैंकलिन। बिजली के आविष्कारक कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि बिजली का आविष्कारक बेंजामिन
फ्रैंकलिन है, क्योंकि करंट हमको दूर फेंकता है। बट हाई वोल्टेज की करंट रहेगा तो वो आपको चिपका लेगा, लेकिन जो घर में प्रत्यावर्ती धारा बहती है 230 वोल्ट की, वो आपको दूर फेंक देती है। तो फ्रैंकलिन, इससे हम याद रख सकते हैं। अगला है आधुनिक खगोल विज्ञान के आविष्कारक निकोलस कोपरनिकस। तो हम सभी को पता है कि कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया था खगोल के विषय में, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। खगोल शास्त्री कौन थे? कोपरनिकस थे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है प्रोटॉन की खोजकर्ता, ये कौन है? गोल्डस्टीन। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, बट याद कैसे करेंगे? प्रोटॉन से हम याद रखेंगे प्रोटीन, और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आप जानते होंगे अंडा रहता है, और अंडा का पीला वाला हिस्सा गोल्ड की तरह का रहता है, क्योंकि गोल्ड भी हल्का पीला रहता है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, चैडविक। अगला है भाप के इंजन, इनके जो खोजकर्ता थे वो थे जेम्स वॉट। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे हम? भाप का इंजन, तो भाप से याद रखेंगे क्या हम? घर में सभी ने देखा होगा, जब सब्जी बनती है और सब्जी को हम ढकते हैं, और जैसे ही उससे हटाते हैं, जैसे ही उससे ऊपर ढका हुआ बर्तन हटाते हैं, तो सब्जी के अंदर से निकली हुई भाप से कभी कभी हमारा अंगूठा जल जाता है, अंगूठा या हाथ जल जाता है, तो इंसान की वॉट लग जाती है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जेम्स की भाप के इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वॉट। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगला है रेल इंजन की खोज, स्टीफेंसन। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे? रेलगाड़ी का क्या क्या काम रहता है? रेलगाड़ी का क्या काम रहता है? हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मतलब यात्रा करने जाते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो फैशन में जाते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी हम कहीं जाते हैं तो फैशन में जाते हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि रेल के इंजन की खोज स्टीफेंसन ने की थी। फैशन से याद रखेंगे हम स्टीफेंसन। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा दूरबीन गैलीलियो, ये भी याद करने की जरूरत नहीं। आज हमने 20 खोजों के बारे में पढ़ा है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।